हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप भी अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 25 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान विषय का, इसी का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास, दोस्तों मेरे पास क्या दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, एक का बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यकृत यानी लीवर से। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है आपको दोस्तों, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा पीसीटी में। कहाँ हो जाएगा, पीसीटी में। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, यानी 4 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी है इससे क्या हो सकता है, आपका बौनापन हो सकता है। क्या दोस्तों बौनापन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा। यानी लीवर को दोस्तों क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यकृत कहते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या आगे चल रहे 7 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हमको, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फाइटो हार्मोन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में, ब्यूटेन के कितने समावेवी संभव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ब्यूटेन कितने समावेवी संभव है, इसका हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 2 समावेवी संभव है ब्यूटेन का। इसका आंसर हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है मेरे पास, मीथेन के अणु का आकार होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चतुष्फलकी यानी मीथेन CH4 की बात कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मानी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जिसमें बने, जिसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2H। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका एल्केन यानी CnH2n+2। ये हो जाएगा दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसके बीच जो बनेगा कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसी वजह से ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 13 में, एथिलीन का आयुपेशीय नाम क्या है। तो एथिलीन का आयुपेशीय नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी कि दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, यानी इसका सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब 15 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 15 है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूलैंड्स के द्वारा ही अष्टक नियम का प्रतिपादित किया गया। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N2O, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी बोलते हैं और किरण पुंज भी बोलते हैं, यानी सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण की बात करेगा तो अभिसारी दर्पण, यानी इसका बी सही हो जाएगा। अगर उत्तल की बात करता तो इसको अपसारी दर्पण भी बोल सकते थे, इसका यानी सी बी आपका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण को किस प्रकार का दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 20 नंबर में कह रहा है, कार की हेडलाइट
में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कार का हेडलाइट की बात करेगा अगर तो बोलना अवतल दर्पण। अगर गाड़ी के आकार का अगर साइड मिरर की बात करेगा, साइड मिरर के बाद जो करेगा दोस्तों यहाँ पे हम उत्तल दर्पण मार देंगे। लेकिन गाड़ी हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार का हेडलाइट जो है, हेडलाइट यहाँ पे कौन से दर्पण प्रयोग करते थे, हेडलाइट में पूछेगा दोस्तों तो अवतल मार दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों अगर अवतल दर्पण अगर ऐसे बनाइएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण अगर ऐसे बनाइएगा दोस्तों, अवतल दर्पण अगर यहाँ से हम ध्रुव से चलेंगे इधर तो फोकस दूरी इधर ना होता तो नेगेटिव कहा जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। इसका यानी आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब प्रश्न पे फिर आगे बढ़ रहे। प्रश्न कह रहा है मेरे पास, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। फिर क्वेश्चन आगे चल रहे हैं हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। क्या होता है दोस्तों? आयनित होता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन गंध सूचक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो गंध सूचक यहाँ पे जो नहीं है वो हो जाएगा आपका शकरकंद, वो गंध सूचक नहीं है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों कहीं कहीं मेथेनोइक नहीं देगा तो आपको फॉर्मिक अम्ल देगा, तो फॉर्मिक अम्ल भी मार सकते हो। आपको ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल देगा तो फॉर्मिक अम्ल भी मरिएगा आप। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 28 में कह रहा है, निम्नलिखित में या निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को हम जल में डुबोकर रखते हैं। अब दोस्तों चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है मेरे पास, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अधात्री हो जाएगा यानी गैंग हो जाएगा। इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आप आगे बात कर रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन मेरे पास, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों आपका सोडियम एक ऐसा धातु, ऐसा मेटल है जिसको आप चाकू से आप काट सकते हो आसानी से। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, यानी ए सही हो जाएगा आपको। इसको हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कॉपर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं दोस्तों। आपका पूछ रहा है 32 नंबर में, सिलिकॉन है एक। तो दोस्तों सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन हो गया है ना, सिलिकॉन ये सब उपधातु है। एंटीमनी भी एक उपधातु है, बोरोन भी एक उपधातु, उसी प्रकार सिलिकॉन भी एक आपका उपधातु। इसका यानी डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 33 नंबर में कह रहा, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में इसका जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर दोस्तों 34 नंबर में कह रहा है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी। क्या हो जाएगा? विक्षेपित। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 35 में कह रहा है हमको, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ए भी होगा और बी भी होगा, यानी सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के
नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। दोस्तों जब तर्जनी संकेत करने की बात करेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो संकेत करता है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी आपका ए जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 38 में कह रहा है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, समान प्रकार के। इसका हो जाएगा बी, समान प्रकार के। फिर क्वेश्चन 39 कह रहा है आपको, क्वेश्चन 39 कह रहे हैं जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी बी आपका सही हो जाएगा 39 का। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं दोस्तों। कह रहा है मैग्नीशियम यानी Mg आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो दोस्तों ये हो जाएगा समूह 2 का सदस्य है। इसका सी सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हमको आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। दोस्तों आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7। तो आवर्त सारणी में अगर आवर्त की बात करेगा तो कितना हो जाता है दोस्तों, 7 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होता है। और वर्ग की बात करेगा दोस्तों, अगर आवर्त सारणी में कितने वर्ग पूछेगा तो बोलिएगा 18। कितना बोलिएगा 18। अगर आवर्त पूछेगा दोस्तों तो बोलिएगा 7। जो यहाँ पे ऑप्शन 7 इसका ऑप्शन जो दोस्तों डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे दोस्तों आवर्त पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको आवर्त पूछ रहा है, इसी वजह से ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डी आपका सही हो जाएगा 7। चलिए 43 नंबर में कह रहा है दोस्तों हमको निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ईडिस। आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 44 में कह रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजली उत्पादन भी हो जाएगा, भूमि सिंचाई भी हो जाएगा, जलापूर्ति भी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी होने वाला है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं। 45 में कह रहे हैं अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 46 में कह रहा है हमको निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं या कौन है। इसका जो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन वो हो जाएगा आपका वन सही हो जाएगा, यानी बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 47 में कह रहा है हमको निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मीथेन। मीथेन जो है दोस्तों आपका बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 48 में क्या कह रहा है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है दोस्तों सी इसका सही हो जाएगा, लंबे समय तक भूखे रहने से। इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दोस्तों हमको 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्तरस स्रावित होता है। तो दोस्तों पित्तरस स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से, यकृत से यानी लीवर से, है ना। पित्तरस यहीं से आपका स्रावित होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कह रहा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थिर रसांकुर का क्या कार्य होता है। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा, और शोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अब कह रहा 51 नंबर में मुख गुहा का पिछला भाग है। तो दोस्तों इसका मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग यहाँ पे ग्रस्त नहीं हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 51 नंबर के बाद 52 नंबर की बात करते हैं। 52 में कह रहा दोस्तों 52 में कह रहा आपको बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना कहलाता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, यानी श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। इसका ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 53 नंबर की बात कर रहे हैं। 53 में कह रहा है हमको
53 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जल सही हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल यानी सी सही हो जाएगा। चलिए अब 54 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एटीपी हो जाएगा, यानी इसका आपका 54 का आपका ए आपका सही हो जाएगा। 55 में कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो दोस्तों इसका पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वो होता है डी आपका सही हो जाएगा, जल का वहन के लिए, इसका डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा इनमें से सभी, डी यानी आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए 57 नंबर में कह रहा है, 57 में कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 57 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, प्यूबर्टी कहलाता है। जब किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। चलिए इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी एंड लूप, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी आपका सही होने वाला है। चलिए अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 में जा रहे हैं। क्वेश्चन 59 कह रहा है एंटाविज्म का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 में क्या कह रहा है, 60 में क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जीनोटाइप यानी बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे पास, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, इसका हो जाएगा डी यानी डार्विनवाद, डी आपका सही हो जाएगा डार्विनवाद। चलिए 62 में क्या कह रहा है दोस्तों, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो दोस्तों जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डीडीटी, आपका डी आपका सही हो जाएगा डीडीटी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 पे जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों हमको, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा यानी शाकाहारी। फिर क्वेश्चन है मेरे पास 64 में CFC का व्यापक उपयोग होता है, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की फोकस दूरी f, एक मिनट दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो, तो दोस्तों लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो आपका संबंध बनता है ये है p बराबर 1/f, तो अगर दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो p गुना f बराबर हो जाएगा 1, तो यानी तो ऑप्शन आपका जो बी आपका सही हो जाएगा, f गुना p बराबर 1, आपका बी यहाँ पे सही होने वाला है। फिर है आपका दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लेंस आपका सही हो जाएगा। फिर मेरे पास क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, दोस्तों निकट बिंदु जो होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है दोस्तों आपका अनंत, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और अनंत कहाँ पे, जो यहाँ पे हमको ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बोला चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो कैसा रंग का दिखाई जाता है, वो काला रंग का, कैसा, काला रंग का। और फिर क्वेश्चन कह रहा है
नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, जरा दृष्टि दोष। फिर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो हो जाएगा ओम मीटर, यानी आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में जो होता है ऑप्शन ए यानी 0.03 कैलोरी होता है। फिर क्वेश्चन है मेरे पास विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, तो इसका हो जाएगा टंगस्टन यानी सी हो जाएगा, टंगस्टन यानी सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। फिर क्वेश्चन है मेरे पास घरेलू गैस जिसको एलपीजी भी बोल सकते हैं, एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव है, तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन भी हो जाएगा और ब्यूटेन भी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों होगा आंसर में, यानी ब्यूटेन भी हो जाएगा और प्रोपेन भी हो जाएगा। बोल सकते हैं एलपीजी का प्रमुख अवयव। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का जो दो अनवीकरणीय स्रोत है वो हो जाएगा आपका कोयला एवं पेट्रोलियम, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 77 नंबर में देखने जा रहे हैं। 77 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आपका हो जाएगा वैद्युत संयोजी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों क्वेश्चन है मेरे पास निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2KClO3 गिब्स KCl प्लस 3O2। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन है मेरे पास निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दोस्तों ये हो जाएगा इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल दोस्तों, टार्टरिक अम्ल, तो इसका जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है दोस्तों बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो सकती ये सूत्र हुआ, और ये बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपका डी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। थैंक यू।